मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है होली पर करें इस उपाय से अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार। जैसा कि मित्रों, होलिका हमेशा हर वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि को मनाई जाती है, जिसको कहते हैं होलिका दहन होता है, और उसके अगले दिन होलिका का रंग उत्सव पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी भाइयों और बहनों को, बुजुर्गों को, मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस रंग भरे त्योहार से आपके जीवन में खुशियों का रंग आप सभी को प्राप्त हो। मित्रों, आप हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, विलवे घंटी बटन को दबाएं। मित्रों, अब हम बात करते हैं होलिका दहन, या जिस दिन होलिका दहन है उस दिन किए जाने वाले आर्थिक शुद्ध उपाय का। ये बहुत अच्छा और बहुत फल देने वाला यह उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी, जिसको अनेक प्रकार की तांत्रिक शक्तियां और देवी शक्तियों की शक्ति प्राप्त थी। उसने तपस्या करके देवी शक्ति प्राप्त की थी। बस उसका रास्ता जब उसने गलत नियति से उसका प्रयोग किया और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर करके भस्म होने के लिए अर्थात अग्नि में प्रवेश कर गई, क्योंकि उसको आशीर्वाद था कि उसके पास वस्त्र था कि उस वस्त्र को धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हिरण्याकश्यप के कहने पर अग्नि में, जलती हुई अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि कहते हैं किसी भी तांत्रिक प्रयोग का अगर हम गलत भावना से करेंगे तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान की ही शक्ति और भगवान छीन लेते हैं। इसलिए होलिका को अपने उस अग्नि में स्वयं जलना पड़ा और प्रहलाद बच गए। तो मित्रों, जो होलिका अष्टक शुरुआत की प्रारंभ होती है, 8 दिन का होलिका अष्टक प्रारंभ होता है, जिसको हम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के लोग शादी विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन इसके जितने दिन होते हैं ये अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि कार्यों के लिए विशेष फलदायक होते हैं। लेकिन होलिका दहन का विशेष अनेक प्रकार की सफलताओं के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। तो मित्रों, इस बार होलिका 28 मार्च दिन इतवार को मनाया जा रहा है, और होलिका दहन का जो होलिका दहन होता है वो हमेशा पूर्णमासी के प्रदोष काल में ही होता है, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक का प्रदोष काल होता है, और उसके लिए पूर्णमासी का होना आवश्यक। तो मित्रों, आप अपने स्थानीय सूर्योदय से ज्ञात कर लीजिए कि आपका सूर्य अस्त कितने बजे होना है। उसके हिसाब से आप उसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ करके जो समय निकले इसके बीच में प्रदोष काल बनता है। अब उपाय क्या करना है आपको उस दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, आप इसको ध्यान से सुनिए। उस दिन आपको लघु नारियल लेना है, और लघु नारियल आप स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर, जो पहले से ना पहने उसी दिन उस वस्त्रों को धारण करें। नीचे आसन बिछाकर वहां धूप जला लें, दीप जला लें अपने पूजा के स्थल पर। एक आदमी जो आपको लघु नारियल बताया उसको रख लीजिए, और एक लाल कपड़ा छोटा सा रख लीजिए। अब उसको किसी पात्र में या किसी बर्तन में रख करके, लघु नारियल के कपड़े के ऊपर रख करके उसके ऊपर सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर अर्थात अतली सिंदूर, रोली नहीं चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। नैवेद्य अर्थात नैवेद्य में आप जैसे सौंगी के या कोई मिष्ठान, अर्थात जो ऐसा हो कि जो खराब ना हो, इन सब चीज़ों को उसके ऊपर चढ़ाइए, 1-2 दाने, 5 दाने। उसके बाद माता लक्ष्मी का लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह कार्य आपको मैंने जैसे बताया कि सूर्यास्त से प्रदोष काल 2 घंटे 45 मिनट के बीच में जो समय होता है उसके बीच में ही करना है। और इन सभी चीजों को उस कपड़े में बांधकर, और इसके बीच में अगर आपका कहीं होलिका दहन होता है आपके आसपास तो वहां जाइए, और इसको अग्नि के समीप खड़े होकर करके अग्नि की, उस होलिका दहन की अग्नि की, अर्थात उसका जो ताप होता है इसके ऊपर दिखाकर, अगर इसको अपने व्यवसाय स्थल पर, धन के स्थान पर रखते हैं तो आपके देखेंगे धन की वृद्धि होती है। एक बात और, अगर होलिका दहन आजकल
नहीं होते हैं या कहीं दूर होते हैं, तो आप अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें हो सके तो जौ के दाने डाल करके अग्नि में जौ के दाने डाल दीजिए, और उसके बाद इसको, कपड़े को जो आपको बताया है, इसको उससे स्पर्श करवा करके उसकी अग्नि का तापमान इसको दे करके थोड़ा दूर से, और उसके बाद इसको अपने व्यवसाय स्थल पर या अपने धन के स्थान पर तिजोरी में रख लीजिए। आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या लक्ष्मी किसी भी मंत्र का जाप करें। इसके करने से आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी तथा आर्थिक परेशानी आ रही परेशानी आपकी दूर होगी, समस्या दूर होगी। मित्रों, ये होली से संबंधित विशेष उपाय अवश्य फल देगा। आपको हमारी बताई हुई यह उपाय या ज्योतिष टोटका कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से एक नया विषय लेकर कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।